नमस्कार, स्वागत है आपका। शादियों का सीज़न आने वाला है और मैं साथ में बताऊं, ज़ोरों शोरों से जो महीनों भर पहले बुकिंग हो जाती है, वो सबसे बड़ा जो टास्क होता है वो टास्क है बैंकेट हॉल का। बैंकेट हॉल, फार्म हाउस, लोग जो है अपनी जेब के हिसाब से, अपनी पॉकेट के हिसाब से बुकिंग जो है वो करते हैं और सालों सालों पहले बुकिंग जो है वो कर देते हैं कि वो उनका जो प्रोग्राम आने वाला है उस वक्त उन्हें तंगी जो है उसका सामना ना करना पड़े। मैं बता दूं, बिल्कुल आउटर, अगर मैं रोहिणी आउटर की थोड़ी सी बात करूं तो वहाँ पे पूंट हवेली के नाम से एक आलीशान बैंकेट जो है वो बन के तैयार हुआ है। मैं बता दूं, पर ज़्यादा पुराना नहीं है, अभी 6 महीने पहले जो है ये बन के तैयार हुआ है। और इसकी खासियत क्या है, इसके अंदर क्या ऐसा खास है, वो सब हम आपको दिखाएंगे अंदर चल के। फ़िलहाल मैं एक चीज़ और बता दूं, आज यहाँ पे हम जो है आपको गैदरिंग भी दिखाएंगे और साथ के साथ ये भी बताएंगे कि अंदर आज एक रिंग सेरेमनी जो है वो भी होने जा रही है। लेकिन इसके पहले, सबसे पहले मैं एक ख़ास बात इसकी ये बता दूं कि ये जो बैंकेट हॉल पूंट हवेली के नाम से जो बना हुआ है, इस पूंट हवेली के इस बैंकेट की खासियत ये है कि इसका जितना भी इंटीरियर है, जितना भी अंदर जो चीज़ें यहाँ पे लगी हैं वो दुबई बेस्ड लगी हुई हैं। जिस तरीके से दुबई के अंदर जो है आलीशान बैंकेट और बिल्डिंग्स और बड़े बड़े होटल्स आप देखते हैं, उस तरीके से जो बनी हुई हैं। तो अगर आप यहाँ पे अपना कोई प्रोग्राम, कोई शादी, कोई बर्थडे, किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पे फंक्शन रखते हैं तो आपके फंक्शन को 4 चांद जो है वो लगने वाले हैं। मैं आपको दिखा दूँ, इसमें जो 3 फ्लोर हैं, एक जो है इसके बेसमेंट में है, आप वहाँ पे भी कर सकते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर है और इसके ऊपर एक फ्लोर और है। साथ के साथ यहाँ पे रूम्स की भी व्यवस्था जो है वो अवेलेबल है। साथ के साथ ही मैं आपको बता दूँ 4000 प्लस यहाँ पे जो है वो गैदरिंग जो है वो आ सकती है। हम आपको अंदर लेके चलते हैं और अंदर आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो है वो सारा प्रोग्राम जो है, अगर आप किसको बुक करते हैं तो कैसे आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखिए, यहाँ पे अंदर आते के साथ ही आपको ऐसा लगता है कि आप एक 5 स्टार 7 स्टार होटल के अंदर जो है वो आ गए हैं। तो हम सबसे पहले इसमें नीचे की तरफ मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगी एक बार दिखाएं इसके जो फ्लोर है, जिस तरीके से यहाँ पे जो पत्थर है, पत्थर जो लगाया गया है फ्लोर के ऊपर, ये प्रॉपर पूरा जो है वो दुबई बेस्ड है। यानी कि नीचे से इसकी अगर शुरुआत की जाए तो नीचे से ही ये जो है वो प्रॉपर बेस्ड, दुबई बेस्ड जो है वो बनाया गया है। साथ के साथ आप हमारे साथ यहाँ पे आइए, क्योंकि आज यहाँ पे रिंग सेरेमनी है। सो आज यहाँ पे लोग भी काफ़ी जो है वो मौजूद हैं और यहाँ पे एक रिंग सेरेमनी होने जा रही है। अब हम आपको लेके आते हैं सबसे पहले जो सबसे बड़ी बात जो वो होती है कि प्रभु के दर्शन, भगवान के दर्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लक्ष्मी और गणपति जी की एक बहुत ही सुंदर जो है सिल्वर कलर की यहाँ पे प्रतिमाएं जो है वो रखी गई हैं। यहाँ पे जो है दीप प्रज्वलन के लिए, अगर आप अपना कोई ऑफिशियली कोई प्रोग्राम भी करते हैं जिसमें दीप प्रज्वलन वगैरह करवाया जाता है तो वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरीके से आ सकते हैं। दूसरी बात, मैं यहाँ के डीजे की बात कर लेती हूँ। डीजे भी यहाँ पे बहुत अच्छा और आलीशान बेस के साथ जो है वो यहाँ पे डीजे है। छोटा सा बच्चा देखिए नाच भी रहा है। तो आप देख सकते हैं अभी प्रोग्राम पूरी तरह से स्टार्ट भी नहीं हुआ है, लेकिन बच्चे ने अभी से जो है ना वो नाचना शुरू कर दिया है। आइए मैं आपको मंच पे ले चलूँ। सबसे पहले मैं आपको मंच पे दिखाती हूँ कि यहाँ पे मंच पे, क्योंकि अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि मंच के ऊपर जो है वो एक चेयर जो है वो रखी जाती है, इस टाइप की एक चेयर रखी जाती है, जिस चेयर में दूल्हा दुल्हन बैठते हैं और दूसरे जो भी आते हैं वो साइडों में इधर लटकते हैं, उधर लटकते हैं और फोटो की पूरी जो शोभा है वो खराब हो जाती है। तो इसी के साथ में यहाँ पे 2 चेयर जो है वो अलग अलग लगाई गई है कि भैया फ़ोटो भी खिंचवाओ और साथ के साथ दूल्हा दुल्हन को भी थोड़ा स्पेस दो। दूल्हा दुल्हन के साथ में हम पीछे एक चीज़ और दिखाते हैं। पीछे का जो बैकग्राउंड यहाँ पे बनाया गया है वो टोटली रोज़ वर्क के साथ बनाया गया है, रोज़ वर्क में। और वैसे भी रेड रोज़ को जो है वो प्यार का प्रतीक माना गया है, तो यहाँ पे प्यार से भरे ये रोज़ लगाए गए हैं। साथ के साथ आप मेरे ऊपर देखेंगे, कैमरा पर्सन एक बार ऊपर से दिखाएं, ऐसा लगेगा कि मानो जैसे किसी आलीशान विला या आलीशान किसी टापू के अंदर जो है वो आपकी शादी हो रही है। क्योंकि यहाँ पे जो ये जिस तरीके की डेकोरेशन जो है वो ऊपर की गई है, फूल पत्तियाँ जो हैं वो अलग अलग, और कॉम्बिनेशन देखिए वाइट और साथ में पिंक कलर के रोजेज, पिंक कलर के फूलों की ये जो है ऊपर झालरें जो है वो लगाई गई हैं, फूल पत्तियाँ। फ्लोर की बात कर लेते हैं। नीचे अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो एक रेड और येलो कलर का जो ये कारपेट है
इतना सुंदर और आलीशान यहाँ पे जो है वो बना हुआ है। तो भैया यहाँ पे आएंगे, बुकिंग करेंगे तो आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होने वाला है। और बिल्कुल अगर बात की जाए तो आपके बजट में जो आप एक बड़े बड़े अब तक दिल्ली वाले जो है वो ख़ास तौर पर, अगर हम इस एरिया की बात करें तो वो ख़ास तौर पर अपने फंक्शंस के लिए जगह ढूंढते थे और उनको बाईपास की साइड जो है वो जाना पड़ता था, अलीपुर करनाल की साइड जाना पड़ता था, क्योंकि मोस्टली वाटिकास जो थी वो वहीं पे थी, तो वहाँ पे उनको जाना पड़ता था और उनको वहाँ पे जाके बुकिंग अगर वो करते थे तो उसके बाद जो है उनको एक मोटी खर्च जो है, जेब खर्च जो है वो देना पड़ता था। आमतौर पर मंच जो आप देखते हैं वो मंच जो हैं वो लकड़ी के बने हुए होते हैं दूसरे बैंकेट हॉल में, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर एक मंच जो अब बनाया गया है और देख सकते हैं प्रॉपर जो है वो फ्लोर वाला जो पत्थर है उसी के साथ इसको डेकोरेट किया गया है। टेबल आप देख सकते हैं। एक सबसे अच्छी बात इस बैंकेट हॉल की, अगर इस हवेली की, पूंछ हवेली की अगर मैं बात करूं तो इसकी सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि यहाँ पे जो जितना भी डेकोरेशन का वो है प्रॉपर पूरे तरीके से गोल्डन लुक में जो है वो इसको दिया गया है। जितने सोफ़े हैं सारे गोल्डन लुक में हैं, आप पीछे तक देख सकते हैं। और कम से कम भी यहाँ पे 4000 की गैदरिंग का जो है ये पूरा विला जो है वो बना हुआ है। साथ के साथ अगर बात की जाए इससे ऊपर की, तो ऊपर की तरफ अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँ एक बार दिखाएं कि जो झूमर, जो लाइट्स का यहाँ पे अरेंजमेंट है, वाह, तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि किसी गांव में या किसी आउटर जगह पे जो है ये हवेली जो बनी हुई है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे इस तरीके के ये देखे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं कि कितने सारे लगे हुए हैं, मतलब कि हर एक उसके नीचे जो है पिलर के नीचे एक एक जो है इस तरीके का झूमर लगा हुआ है। और भी ख़ास बात जो है इस चीज़ को खासियत जो है वो बना देती है यहाँ का जो डाइनिंग एरिया है, खाने का जो एरिया है, आमतौर पर लोग खड़े होके जो है वो खाना खाते हैं। साथ के साथ ही यहाँ पे टेबल्स लगाई गई हैं। इसी पत्थर के साथ साथ में ऊपर जो गोल्डन कलर का जिस तरीके से थंब से बनाए गए हैं, इनका अपने आप में ही देखने की एक शोभा बनती है। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात अगर मैं इसमें करूं तो सबसे बड़ी बात जो है वो सामने आती है जब हम कोई भी फंक्शन, कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो सबसे बड़े जो हमारे जहन में जो बात आती है वो आती है खाने की। क्योंकि हम लोग अक्सर जो है वो बात करते हैं कि भाई खाना जो है वो किस तरीके का बनेगा, खाना जो है वो कैसा होगा, क्योंकि खाने के बाद ही गेस्ट बोलते हैं वाह, क्योंकि जब वो खाएंगे और लजीज टाइप का भोजन जो है वो उनको मिलेगा तो वो भी जाके 4 जगह पे तारीफ़ करेंगे कि भाई खाना खाया था तो फलाने की शादी में खाया था, फलाने के फंक्शन में खाया था, फलाने की रिंग सेरेमनी में खाया था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे कैटर्स का जो है वो काम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जिस तरीके से अरेंजमेंट जो है वो किया गया है। ख़ास तौर पर सफाई का भी जो है वो पूरी तरह से ध्यान जो है वो रखा गया है। ग्लव्स के साथ जो है वो सर्विस की जा रही है। कोई भी चीज़ जो है वो आपको नंगी नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें ढकी हुई हैं और प्रॉपर तरीके से। देखिए, गोलगप्पे देख के तो वैसे ही सबके मुंह में पानी आ जाता है, तो हम यहाँ पे गोलगप्पा जो है वो ट्राई करके भी देखने वाले हैं। और देखिए, ये गोलगप्पा है और सबसे पहले, और हालांकि यहाँ पे ये बना हुआ है लेकिन मेरे हाथ में सामान है तो मैं थोड़ा भैया से बोलूँगी कि भैया आप जो है इसमें डाल के मुझे दीजिए और मैं टेस्ट करके यहाँ के खाने के बारे में बताऊँगी। जी, तो मैं खाने के बारे में जो है वो मैं एक बार वो करूँगी कि यहाँ का खाना जो है वो किस टाइप का है। तो ये मैंने ले लिया है और यहाँ के कैटरर्स की हम जो है वो बात की जाए सो तो आप देखेंगे तो वाकई में ही बस इट्स ओके, वाकई में ही बहुत ही टेस्टी और लजीज यहाँ की आइटम्स हैं। मैंने गोलगप्पा इसलिए टेस्ट कर लिया क्योंकि कहीं ना कहीं लड़कियों की पहली पसंद है गोलगप्पा। इसके बाद जो है यहाँ पे दही बल्ले, मतलब आप जो वैरायटी यहाँ पे बुक करते हैं वो सारी वैरायटी जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। फ़िलहाल रिंग सेरेमनी है तो उसकी तैयारियाँ यहाँ पे चल रही हैं और यहाँ पे टिक्की बन रही है। और इसी तरीके से आगे अगर बात करेंगे तो वहाँ पे जो है यहाँ पे कॉकटेल्स, मॉकटेल्स, हर चीज़ जो है वो मौजूद है।
तो आप लोग बड़ी इजीली यहाँ पे जो है वो बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग करने के बाद आप लोग जो है वो यहाँ पे खा सकते हैं अपना लजीज जो है वो। अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो मॉकटेल सेक्शन में जो है वो आ चुके हैं, वो एक अलग बना हुआ है। और यहाँ पे नींबू पानी है, शिकंजी है, मैंगो है, ऑरेंज है, 4 आइटम जी अभी फिलहाल 4 आइटम है। और उसके अलावा अगर कोई बढ़ा के कुछ और बनाना चाहता हो तो फिलहाल नहीं, फिलहाल 4 है, बाकी 4 कोल्ड ड्रिंक है, कॉफ़ी है, पानी है, लिक्विड उधर भी है, 4 आइटम है। देखिए तो 4 आइटम जो है वो यहाँ पे बन रही है। और आप देखिए जिस तरीके से मतलब यहाँ पे पूरा ध्यान रखा जा रहा है और बना के। और तो हम यहाँ का नींबू पानी जो है वो ट्राई कर लेते हैं। मुझे आप नींबू पानी जो है वो बताइए कहाँ पे है। ये शिकंजी है। ओके, सो अब हम शिकंजी जो है वो ट्राई करने जा रहे हैं। ये शिकंजी मसाला है, फ्रेश बन रहा है, हाथों हाथ बन रहा है मिक्सी के अंदर। ओके, हमने अभी जो है वो नींबू पानी ट्राई किया और नींबू पानी वाकई में ही बहुत अच्छा है। और अब हम आगे लेके चलते हैं आपको। और यहाँ पे चाय कॉफ़ी का जो है वो स्टॉल्स अलग से लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी का, कॉफ़ी का और चाय का अरेंजमेंट जो है वो आपको अलग से देखने को मिलेगा। मतलब कि किसी भी टाइप की कोई बीच में खिचड़ी नहीं पकी हुई है कि यहाँ से, क्योंकि हर एक जो है वो स्टॉल अलग अलग लगा हुआ है। आप इसका भी देख सकते हैं, क्योंकि मेन जो है वो डेकोरेशन। अच्छा, उसके बाद सबसे बड़ी बात जो आती है, वो सबसे बड़ी बात क्या आती है कि जो भी गेस्ट आते हैं, क्योंकि वो अपना मेकअप जो है वो पार्लर्स में, खासकर लेडीज़ जो है वो पार्लर जाती हैं, लेडीज़ पार्लर में होके आती हैं, तैयार होके आती हैं, तो उनका सबसे पहले ये रहता है कि भैया हमारा कोई फ़ोटो खींच दे। तो फ़ोटो क्लिक करने के लिए जो है यहाँ पे तमाम ऐसी जगहें हैं जो कि हम फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पे जो है वो हम दिखा सकते हैं। साथ के साथ ही हम बता सकते हैं यहाँ पे एक सेपरेट जो है अगर ब्राइडल की, और मैं यहाँ पे बात कर लूँ तो यहाँ पे जिनकी रिंग सेरेमनी है शायद वो रेडी होके यहाँ पे खड़े भी हैं। तो ये ब्राइडल का वो रूम है जहाँ पे जो है वो ब्राइडल रेडी होके यहाँ पे बैठ सकती है और उसके बाद स्टेज पे जा सकती है। तो ये अंदर का इंटीरियर है। इसके बाद हम आपको बाहर लेके चलते हैं और बाहर का पूरा वो दिखाते हैं। सो हम बाहर आ गए हैं। आने के बाद ये जो है वो दूसरी साइड है, तो इस साइड में शायद मे भी, और ऊपर जाने के लिए भी जो है यहाँ पे जो है वो अरेंजमेंट है। साथ में लिफ्ट्स की आपको सुविधा जो है वो यहाँ पे उपलब्ध है। आप लिफ्ट्स के थ्रू भी जो अब ऊपर जा सकते हैं। स्टेयर्स आप देख सकते हैं, किसी राज महल से कम यहाँ की स्टेयर्स नहीं है। स्टेयर्स के साथ में अगर आप पत्थर को देखेंगे, जो पत्थर यहाँ पे लगाया गया है वो भी आलीशान है। साथ के साथ ही लिफ्ट का भी आप इंटीरियर देखिए, कितना आलीशान तरीके से जो वो किया गया है। और ये देखिए, ये दूसरा एरिया है, इसके साथ में यहाँ से ऊपर जा सकते हैं। इसी के साथ में हम आपको आगे लेके चलते हैं। शायद आई थिंक सो कि ये वाला जो एरिया है वो सकते हैं। ख़ास तौर पर आजकल जो है वॉशरूम इतने अच्छे अच्छे बन गए हैं, क्योंकि जब हम दूसरी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ के वॉशरूम भी देखने लायक होते हैं। तो हम जब वॉशरूम के अंदर जाते हैं तो वॉशरूम भी जब हम आलीशान तरीके से उनको देखते हैं, बाहर आएंगी लेडीज़ वॉशरूम जाके तो उसके बाद अपना यहाँ पे अपने आप को देख सकती हैं, क्योंकि सामने एक फ्रंट पे मिरर लगा हुआ है। और वॉशरूम के बाहर का जो इंटीरियर है आप ये देखिए, ये भी एक आलीशान तरीके से जो है वो बना हुआ है। मतलब सारी बातों की अगर ये बात की जाए तो इसके अंदर एक एक चीज़ का जो है वो बड़ी बारीकी से ध्यान रखा गया है। एक एक चीज़ को जो है वो बड़ी बारीकी से लगाया गया है, बनाया गया है, और उसके बाद इसको दुनिया के सामने हम सब के लिए जो है वो तैयार किया गया है। तो लेट्स गो, आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं और यहाँ पे आप बुकिंग करवा सकते हैं। बुकिंग करवाने के बाद आप यहाँ पे अगर अपना एक फंक्शन करेंगे तो आप पीढ़ी दर पीढ़ी आप ये भी सोचेंगे कि हमें कहीं और क्यों जाना है, पूंठ हवेली चलिए। साथ के साथ ही बात कर लूँ तो यहाँ पर ये पूरा एयर कंडीशनर है और एक गर्मी की जी भी आपको यहाँ पे नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा। और फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे गेस्ट आने शुरू हो चुके हैं। किसी का प्रोग्राम जो है रिंग सेरेमनी का वो शुरू होने जा रहा है। और तो फिलहाल के लिए इस ब्लॉग में, इस चीज़ में, आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। आगे की तमाम प्रोग्राम के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। थैंक यू। मैं उनसे जान लेते हैं। आशीष जी, बहुत कम ऐसे बैंकेट हॉल और फार्म हाउस अगर हम देखें, उनके अंदर इस तरीके की भगवान की मूर्तियाँ जो है, कैसे ये विचार आया और इतनी आलीशान सिल्वर कलर की? जी नमस्कार। पहले तो मैं आपके चैनल से आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि इतना वो प्यार हमें दे रहे हैं। और यहाँ की आसपास की जो जनता है उन्होंने हमारे काम को इतना सराहना दी है
कि हमारे को हर आसपास के लोग यहाँ पे आके हमारे काम को इतना सराहना दे रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि प्रभु की इतनी बड़ी मूर्ति, हम सनातन धर्म को फॉलो करने वाले हिंदू हैं और सनातन धर्म की किसी भी चीज़ की शुरुआत श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी से होती है, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने इनकी अपने स्थान पे स्थापना करी है और दिन की शुरुआत इन्हीं से हुई है और सब कुछ इन्हीं से ही है। जी ये किस तरीके से विचार आया आपके माइंड में कि बैक स्टेज के ऊपर, क्योंकि अक्सर हमने देखा कि एक कुर्सी लगी हुई होती है दूल्हा दुल्हन के ऊपर और बाकी रिश्तेदार जब फोटो खिंचवाने के लिए आते हैं तो वो उनके ऊपर गिर रहे होते हैं फोटो खिंचवाते हुए, आपने 2 एडिशनल जो है वो कुर्सियां पहले से लगा दी। आप देखिए जो हमारा ये बैंक्वेट है, इसका जो इसका लंबाई चौड़ाई, जो इसका स्टेज का साइज़ है, आपको इतना बड़ा स्टेज का साइज़ बड़े से बड़े इवेंट्स में भी नहीं मिलेगा। तो हमें स्टेज को जब रिश्तेदार आते हैं, जैसे कि आपने कहा कि रिश्तेदार आते हैं वो गिरते हैं, तो हमने उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे आसपास के गाँव में आसपास के फंक्शन होते देखे हमने, यहाँ बनाने से पहले 15-20 फंक्शन देखे कि यहाँ पे किस तरीके का ट्रेंड है, लोग कमी कहाँ है, लोग पैसा खर्चते हैं लेकिन उनको उसका मज़ा नहीं मिल पाता। तो हमने उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कि लोगों को बढ़िया से बढ़िया फैसिलिटी मिले और कम से कम दाम में मिले, तो हमने यहाँ पे एक ऐसी चीज़ बनाई है कि लोगों को आने वाले मज़ा आए। जी एक सवाल और कि फ्लोरिंग के ऊपर अक्सर जो है बाहर की चमक धमक के ऊपर जो है वो लोग ज़्यादातर ध्यान देते हैं, फ्लोरिंग के ऊपर ये ध्यान कहाँ से आया? क्योंकि पत्थर जो है वो बहुत आपने आलीशान, तो सुनने में आया है कि ये दुबई बेस्ड जो है जी हमारा सारा जितना भी इंटीरियर आप देख रहे हैं सारा दुबई बेस्ड इंटीरियर है। और जितना भी आप देखें, मेरे फादर साहब बिल्डर हैं, तो उन पिछले 35 साल से इसी लाइन में, कंस्ट्रक्शन में, बनाने में, घर मकान बनाने में, तो उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि बेटा जब चीज़ बनानी है तो बढ़िया से बढ़िया बनानी है। और किसी भी चीज़ में आदमी आए तो बच्चे यहीं आके फ़ैन हो जाएंगे, पापा फंक्शन करना है तो पूट हवेली में करना है। जी नाम भी सोच के जो है ना, गांव का नाम पूंठ और उसके आगे हवेली, वाकई में हवेली जैसी जो है वो डेकोरेशन जो है वो आपने कर रखी है। अभी मैंने आशीष जी एक चीज़, मैंने आपकी कैटरिंग का जो है ना वहाँ पे गोलगप्पे खाए, सिकंजी भी आपको बहुत बढ़िया लगे। और मैं वही चीज़ कि अक्सर जो है ना जब कोई फंक्शन होता है तो बाद में रिश्तेदार जो कहते हैं वो चीज़ अच्छी नहीं थी, वो चीज़ अच्छी नहीं थी। हमारी इस चीज़ के लिए एक बड़ी स्पेशलिटी है कि हमारे यहाँ पे आप पानी, कोल्ड ड्रिंक, स्नैक्स, चाट मेहमान के आगे जब आएगा, जब हम 4 लोग, मैं, मेरे फादर और हमारी टीम के 2 और मैनेजर, जब तक उसको अप्रूवल नहीं कर देते तब तक वो आपके आगे पेश नहीं होगा। कोई भी कमी पेशी है, नमक, मिर्च, मसाला बढ़ाना है, घटाना है, पहले हम उसको खुद चेक करते हैं, फिर गेस्ट को खिलाते हैं। कैटर्स जो है वो बाहर से हायर करते हैं या आपके खुद के? हमारा 80 साल पुराना काम है मैम ये, और फिल्मिस्तान पुरानी दिल्ली रसगुल्ले वाले हम लोग हैं, तो दूध, दही, छेना, पनीर खाना ये हम लोगों का पुश्तैनी काम है। तो इसलिए खान पीन के ऊपर जो है वो पूरा ध्यान जो पूरा दम देते हैं जी अपना। इसी के साथ साथ में हमने देखा कि वॉशरूम जो है वो भी आलीशान बने हुए हैं, महिलाओं का काफी ध्यान रखा हुआ है क्योंकि अक्सर महिलाएं जो है ना फोटो सेशन बड़ा करती हैं आजकल। एग्जैक्टली मैम, एग्जैक्टली। हमने हर एक चीज़ को, एक एक वॉल को आप कहीं भी पूरे हॉल में अपने कैमरा घुमा के देखें तो हमने कहीं भी ना कोई भी कोना ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसपे हमने काम नहीं किया। डिटेलिंग एक चीज़ की, टेबल, सोफ़ा, शैंडलियर, सीलिंग के ऊपर आप देखो लोग दीवारों पे काम कराते हैं फूलों का, हमने तो छतों पे भी फूलों का काम करा रखा है। एक चीज़ों को जहाँ पे जो कंप्लाइंस होने चाहिए, गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, हर एक चीज़ को हमने हर चीज़ को मद्देनज़र रखा है। खुली एंट्री, खुली पार्किंग और गेस्ट को आने के लिए, बैठने के लिए बढ़िया से बढ़िया सुविधा। वेटर्स, आप हमारे वेटर्स देखो, कोई भी बिना कैप के, बिना ग्लव्स के, बिना मास्क के सर्विस नहीं करेगा। और एक चीज़ को मैं पर्सनली खुद चेक करता हूँ हर एक फंक्शन में। मेंटेनेंस किस प्रकार से कर पाते हैं? क्योंकि बहुत बारीकी से जिस तरीके का इंटीरियर ये गोल्ड कलर का जो ऊपर किया गया प्लेट, क्योंकि इन चीज़ों के लिए मेंटेनेंस जो है वो मैं आपसे सारी चीज़ें बता दूंगा तो मेरा कुछ रहेगा नहीं। तो हम अपने काम को बेस्ट से बेस्ट रखते हैं। जो भी काम है, जो स्टाफ है, जिसकी जैसे हायर करना है उसको वैसे हायर किया जाता है और उसकी डिटेल ड्यूटी रहती है हर किसी की। आशीष जी, एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो जो अभी तक उसका जवाब मुझे भी नहीं पता है और अगर जो दर्शक देख रहे हैं उनके जहन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा, क्योंकि अगर इतनी अच्छी आलीशान जगह को वो देखेंगे तो सबसे पहले वो अपने पॉकेट को देखते हैं कि बहुत ज़्यादा, तो मिनिमम क्या है, किस तरीके से हमारे पास हर बजट का काम है, हर बंदे के लिए काम है। कि कोई अगर किसी भाई की, कोई हम आपके चैनल से एक मैसेज और देते हैं, किसी भाई की अगर कोई गरीब कन्या है और उसके पास बजट नहीं है तो हम कम बजट में भी उसकी शादी यहाँ करते हैं। मतलब निःशुल्क जैसी सेवा हम देते हैं यहाँ पे अपने उसमें, और बढ़िया से बढ़िया काम करते हैं। हर बजट का काम है। आपको डेस्टिनेशन वेडिंग करनी हो उसके लिए हमारे पास ऊपर 50 रूम है इसी प्रॉपर्टी के अंदर, और सारा खाना पीना, आना जाना, टोटल एंटरटेनमेंट का हर एक चीज़ों की सुविधा है। अलग अलग पैकेजेस हैं हमारे पास, शुरू हो जाते हैं जो कि 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये,
तो जैसे इसका बजट है उस हिसाब से उसको काम करते हैं जी। जी। तो ये थे हमारे साथ में आशीष जी, और बजट आपकी पॉकेट जो है वो बिल्कुल ढीली नहीं होने वाली है, क्योंकि बजट जो है वो आपकी पॉकेट के अंदर ही आता है। तो बड़े बड़े आलीशान उसमें अगर मैं बात करूं तो आप बाईपास और दिल्ली से बाहर ना जाएं, उससे पहले ही पूंछ हवेली में एक बार जरूर आए, एक फंक्शन जरूर करें, क्योंकि यकीन मानिए अगर आप अपने बेटे की शादी यहाँ पे करेंगे तो आप अपने पोते और पोते के पोते की शादी भी यहीं पे करवाना चाहेंगे। थैंक यू।